हेलो एवरीवन, वेलकम टू कथिका। आज मैं आपको मणिपुर की एक फोक टेल सुनाऊंगी। तो मणिपुर जो है वो हमारे नॉर्थ ईस्ट का एक छोटा सा स्टेट है और यहाँ की बहुत ही ब्यूटीफुल और रिच कल्चर है, ट्रेडिशन है। और यहाँ पे स्टोरीज़, स्पेशली जो फोक टेल्स हैं वो बहुत सुनाई जाती। फोक टेल सुनाने के ट्रेडिशन को वो लोग कहते हैं फुंगावारी। फुंगा का मतलब होता है हर्थ, यानी कि किचन, जहाँ पे खाना पकाया जाता है। तो वहाँ पर जब मदर्स या ग्रैंड मदर्स या जो भी खाना पका रहा होता है तो खाना बनाते बनाते वो बच्चों को कहानी सुनाते हैं। इनफैक्ट वहाँ पे चावल सर्व करने से पहले भी जो कहानी सुनाई जाती है उसका भी एक अलग नाम होता है। तो फुंगा का मतलब होता है किचन और वारी का मतलब होता है कहानी, फोक टेल। तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे कहानी सुनाना और सुनना जो है उस वो फेमस है और बहुत सी कहानियाँ बच्चों को सुनाई जाती है, जिससे बिलीव किया जाता है कि कहानियों से हम अपनी ट्रेडिशंस जो हैं, कल्चर जो है, वैल्यूज़, बिलीव्स, ये सब आगे की जनरेशन को पास ऑन करते हैं। तो उसमें से एक कहानी आज मैं आपको सुनाऊंगी। तो ये कहानी है एक जंगल की, जहाँ पर एक शेर रहता था। ये जो शेर था बहुत ही रूथलेस सा शेर था और जंगल के सारे जानवर जो हैं इससे बहुत परेशान थे, क्योंकि ये सबको बहुत ज़्यादा तंग करता था। जंगल के सभी जानवरों को ये परेशान करता था और बिल्कुल भी अच्छा शेर नहीं था। और वहाँ पर एक बहुत अच्छा सा हाथी रहता था। ये हाथी जो था ये जंगल का राजा नहीं था, लेकिन ये बहुत अच्छा था, सारे जानवरों के साथ अच्छे से रहता था और बहुत ही इंटेलिजेंट था और बहुत ताकतवर भी था। तो इसलिए एक बार इस हाथी ने इस शेर को चैलेंज किया और बोला कि चलो हम दोनों देखते हैं कि हम दोनों में से कौन ज़्यादा ताकतवर है। जो भी ज़्यादा ताकतवर होगा वही इस जंगल का राजा होगा और सभी जानवर जो है उसकी बात मानेंगे। तो इन दोनों की बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई। अब लड़ाई में फाइनली शेर जो है वो जीत गया, लेकिन उसने हाथी को मारा नहीं। उसको पकड़ के बस एक जगह पे रखा और बोला कि तुम यहीं रहो, मैं अभी घूम कर आता हूँ। शेर जो है वो जंगल में घूमने के लिए चला गया और हाथी जो है वो वहाँ पर एक ही जगह पर बैठा रहा। उसके बाद हाथी जो है ये बहुत लोनली सा फील कर रहा था, हार भी गया था तो थोड़ा डिजेक्टेड सा भी फील कर रहा था। उसे वहाँ पर दिखा एक फ्रॉग। उसने फ्रॉग से पूछा कि तुम क्या मेरी फ्रेंड बनोगे। फ्रॉग जो उस समय उसको नींद आ रही थी, तो पहले तो वो थोड़ा सा इरिटेट हुआ और फिर हाथी ने ज़ोर से पूछा कि क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। तो फ्रॉग ने बोला कि तुमने मेरी नींद ख़राब कर दी, सोने नहीं दे रहे हो मुझे, और थोड़ा सा उसे गुस्सा किया। तो हाथी ने बोला मैं तो तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, मैं तो सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ। फ्रॉग ने कहा अच्छा, तुम ज़्यादा बड़े हो इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो। हाथी ने बोला नहीं, मैं तो सच में तुमसे बात करना चाहता हूँ। तो फ्रॉग ने कहा कि चलो हम दोनों कंपटीशन करते हैं और देखते हैं कौन ज़्यादा स्मार्ट है, कौन ज़्यादा फास्ट भाग सकता है। तो डिसाइड हुआ कि दोनों रेस करेंगे और जो पहले जीतेगा वो ज़्यादा स्मार्ट होगा। और वो दोनों ने भागना शुरू करा। जब वो भाग रहे थे तो फ्रॉग ने क्या किया, वो चुपके से हाथी के ऊपर बैठ गया और हाथी को ये बात पता नहीं चली। और जैसे ही वो फाइनल लाइन तक पहुंचने वाले थे, विक्ट्री लाइन तक, फ्रॉग जो है जब बिल्कुल हाथी पहुंचने वाला था, फ्रॉग ने हाथी के ऊपर से जंप लगा ली और जंप लग करके वो पहले पहुंच गया। हाथी को तो ये बात पता नहीं थी। हाथी ने कहा कि हाँ तुम जीत गए, मैं हार गया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर भी तुम्हारा दोस्त बनना चाहूँगा। बाद में जो मेंढक था, फ्रॉग था, उसने हाथी को बता दिया कि मैंने ऐसे किया था, मैं तो तुम्हारे ऊपर था, तुम्हें पता ही नहीं चला, मैं तो तुम्हारे ऊपर बैठ कर ही आया था और मैं जीत गया। तो हाथी ने कहा कि कोई बात नहीं, लेकिन मुझे तुम में एक अच्छा दोस्त मिल गया तो मेरे लिए यही काफ़ी है। फिर धीरे धीरे जब वो बात करने लगे तो हाथी ने बताया कि कैसे शेर ने उसको हरा दिया है और वो भी कहीं घूमने गया है और आकर हो सकता है वो फिर से हाथी को तंग करे। तो मेंढक ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम कहीं पर छुप जाओ, जब शेर आएगा उसको मैं संभाल लूँगा। तो हाथी ने कहा लेकिन शेर तुम्हें तंग करेगा। तो मेंढक ने कहा कोई बात नहीं, मैं उसे देख लूँगा। तो हाथी जो है वो एक जगह पर जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद शेर वापस आया। शेर ने पहले इधर उधर देखा, उसे कहीं हाथी नज़र नहीं आ रहा था। तो उसने मेंढक से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ पर तो मैं एक हाथी को छोड़ के गया था। तो मेंढक ने बोला
कि हाथी तो कहीं पर होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुमको चैलेंज कर रहा हूँ कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा तेज़ भाग सकता हूँ। तो शेर ने कहा, अच्छा ये बात है, अभी मैंने हाथी को भी हराया था, लगता है तुम्हें भी हराना पड़ेगा। तो मेंढक ने कहा कि ठीक है, देखते हैं कि कौन जीतता है, लेकिन जो भी जीतेगा उसे दूसरे की बात माननी पड़ेगी, उसे जो जीतेगा उसकी बात जो है हारने वाला मानेगा। तो शेर ने कहा ठीक है, और फिर से दोनों के बीच में रेस हुई। तो जब रेस हुई तो मेंढक ने फिर से वही वाली ट्रिक अपनाई। जैसे ही वो फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने वाले थे तो मेंढक जो है वो उसके ऊपर बैठ गया, और जैसे ही वो लाइन आने वाली थी, फ्रॉग ने जंप करके फिनिशिंग लाइन पे वो आगे पहुंच गया और वो जीत गया। तो उसने फिर शेर को बोला कि मैं जीत गया हूँ, अब तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं चाहता हूँ कि तुम जंगल छोड़ के चले जाओ, तुम सारे जानवरों को बहुत परेशान करते हो। तो शेर ने तो उसकी बात माननी थी, तो शेर वहाँ से चला गया। उसके बाद मेंढक ने हाथी को बुलाया और दोनों मिलकर वो जंगल में रहने लगे, और हाथी जो है वो जंगल का राजा बना, सारे जानवरों को अच्छे से रखता था, और दोनों जो हैं उन दोनों ने एक दूसरे में एक बहुत अच्छा फ्रेंड भी उनको मिल गया था।